नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम टू स्टडी ऑफ सिविल हेरिटेज। आज हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो कि राम मंदिर के बारे में, और इस साथ में इसके फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी फाउंडेशन खास क्यों है अन्य किसी स्ट्रक्चर की तुलना में। अगर हम बात करें इसके लाइफ की, तो ये कितनी साल तक इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो इसका जो फाउंडेशन है ख़ास क्यों है, क्योंकि हम बात करें बुर्ज खलीफा जो कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, दुनिया के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है। तो उसका जो फाउंडेशन है वो सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उसके फाउंडेशन से भी बड़ा फाउंडेशन इसका माना गया है। उसके अंदर स्टील यूज़ किया गया है, लेकिन इसके अंदर स्टील यूज़ नहीं किया गया। तो इसमें स्टील यूज़ ना करने का कारण है कि उसको जंग से इस टेम्पल को, इस स्ट्रक्चर को बचाया जाए। क्योंकि जंग एक बार लगने लग जाएगी तो बाकी का जो स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट वगैरह है, वो सारी की सारी डैमेज होने लग जाएगी, ख़राब होने लग जाएगी शॉर्ट टाइम के अंदर ही। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इस का जो फाउंडेशन है वो बिना किसी स्टील के यूज़ किए बनाया गया है। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में भी जानकारी करते हैं। अपन जनरली इसके बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो इसका जो लैंड एरिया है वो टोटल 70 एकड़ का है, जिसमें से 70% ये ग्रीन एरिया रहेगा हमेशा के लिए। ग्रीन एरिया का मतलब पेड़ पौधे वगैरह ये सारी चीज़ें 70% में रहेंगी, ये 70 एकड़ में से। अगर इसका जो टेम्पल एरिया है, जो मुख्य टेम्पल एरिया है, तो परिसर एरिया है, वो है आपका 2.77 एकड़। और इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो डायमेंशन 380 फीट इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है आपकी 250 फीट, और इसकी हाइट है 161 फीट। और जो मंदिर है इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो भारत के अंदर मुख्यतः दो प्रकार की शैलियों के मंदिर बनाए जाते हैं, जिसमें से आपका नॉर्थ में नागर शैली, इसको याद रख सकते हैं, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नागर। और दूसरी है आपकी द्रविड़ शैली, दा फॉर दक्षिण और दा फॉर द्रविड़ शैली। तो ये डायरेक्शन से इनको बड़ी इजीली तरीके से याद रखा जा सकता है। तो ये जो श्री राम जी का जो मंदिर है अयोध्या के अंदर, ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर साथ में दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, साथ में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और एक डेडिकेटेड पावर सप्लाई प्लांट भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके जो मुख्य चीफ आर्किटेक्ट हैं वो हैं चंद्रकांत बी सोमपुरा जी। और इसकी जो कंपनी है जिसने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, जो चल रहा है अभी, वो है लार्सन एंड टर्बो LNT। और परियोजना प्रबंध कंपनी के बारे में बात करें PMC, वो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड मानी जाती है। तो इसमें देखिए डिजाइनर सलाहकार के बारे में अपन बात करें तो इनका सेलेक्ट करने का कारण क्या था। इनका सेलेक्ट करने का कारण था इसका फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी फाउंडेशन की ही आई थी, उसकी सॉइल टेस्टिंग की आई थी। तो उस सॉइल टेस्टिंग में पता चला कि यहाँ पर इस वाले एरिया में जहाँ मंदिर बनना है, उस वाले एरिया में जो सॉइल है वो सैंडी टाइप की है, सिल्टी टाइप की है। और जो सिल्टी टाइप की सॉइल होती है उसके अंदर फ्रिक्शन कम होता है, पकड़ कम होती है, और स्ट्रक्चर के लिए स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए इन्होंने ये 6 इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट थे, इनके डायरेक्टर थे कॉलेज के, जैसे IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, CBRI रुड़की और SBNIT सूरत, और साथ में NGRI हैदराबाद। इन सभी ने मिलकर के ये प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया, इस सिल्टी सॉइल से बचने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रॉक का निर्माण किया जाए। और आर्टिफिशियल रॉक बनने के बाद में इसको प्रॉपर बेस मिल जाएगा, बेस बनने के बाद में फिर इसके ऊपर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए इन डिज़ाइनर को यहाँ पर ये सेलेक्ट किया गया था, ये इंडिया के बेस्ट डिज़ाइनर थे। तो इसमें अगर अपन शिल्पकार की बात करें, शिल्पकार जो मूर्ति बनाने वाला होता है उसको शिल्पकार बोलते हैं। तो इसमें जो मुख्य मूर्तियां हैं, दो जो मूर्तियां बनेंगी रामलला जी की, तो उनमें रामलला और माता सीता की जो मूर्तियां बनेंगी वो योगी राज जी हैं जो मैसूर से हैं, इनकी मूर्तियों को सेलेक्ट किया गया है।
साथ में ये अन्य भी मूर्तिकार हैं, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। तो इनकी मूर्तियों को सेलेक्ट नहीं किया गया, मेनली अरुण योगीराज जी हैं, उनकी मूर्तियों को ही सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम आगे कुछ इसके कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी हेल्प से ही आपके जो रॉक फाउंडेशन है उसका निर्माण किया गया है। तो रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या होती है ये हम आगे देखेंगे एक बार। और पिंक सैंडस्टोन, गुलाबी बलुआ पत्थर बोलते हैं, इसका जो इंपोर्ट किया है वो भरतपुर से किया है, इसके अयोध्या के अंदर टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका यूज किया जाएगा आपकी वॉल बनाने में, टेंपल की पिलर्स बनाने में, रूफ्स बनाने में, उनके लिए इसका यूज किया जाएगा। ग्रेनाइट स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन के बारे में अपन बात करें तो ये आपका जो रॉक बनेगी, जो फाउंडेशन रॉक बनेगी, उस रॉक के ऊपर प्लिंथ बीम का काम करेगा, प्लिंथ स्लैब का काम करेगा ग्रेनाइट स्टोन। और साथ ही ये जो नीचे से आने वाला जो मॉइस्चर है उसको डिवाइड करने का काम करेगा, उससे सेफ्टी देने का काम करेगा। इसके बाद आता है शालिग्राम रॉक्स। शालिग्राम रॉक्स है जो नेपाल के अंदर एक गंडक रिवर है, उस गंडक रिवर के अंदर से ये शालिग्राम रॉक्स को लाया गया है। और लाने के बाद में फिर इसके इसी में से मूर्ति बनाई गई हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये रॉक्स 6 करोड़ साल पुरानी हैं। तो इनमें ऐसा माना जाता है कि आने वाले कई सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो इसका अनुमान है, इसकी प्रेडिक्शन की गई है जो चेक करने वालों के द्वारा कि भाई ये आपके 2500 साल तक भी आगे इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है शालिग्राम रॉक्स का। तो वहीं से ही ये जो आपकी मूर्तियां हैं वो बनाई जाएंगी इन्हीं रॉक्स के अंदर से। तो इन रॉक्स को अपन देख सकते हैं आगे। ये दोनों रॉक्स हैं जो कि गंडक रिवर नेपाल से लाई गई हैं, शालिग्राम चट्टान से बनी हुई हैं, और ये 60 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है, तो 60 मिलियन ईयर्स से भी इनका से जब से अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, तो आने वाले टाइम में भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लगभग ये आपके 2500 साल तक बड़ी सेफली चलने वाली हैं। तो और यहाँ से आगे साथ में अगर इसके अंदर श्री राम स्वयं साक्षात विराजमान हो जाएंगे तो फिर तो इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुद ही भगवान का रूप धारण कर लेंगे। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखिए ये कुछ रॉक्स हैं, ये वही हैं, ये बड़ी वाली है 30 टन और ये ऊपर 14 टन की है। अब देखिए इसके फाउंडेशन के पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट तो नहीं बोलेंगे, राफ्ट बोलते इसके अंदर अगर स्टील यूज होता तो इसको राफ्ट बोलते, ये इसको राफ्ट नहीं बोलेंगे, इसको रॉक फाउंडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये 14 मीटर डेप्थ है, ये ऊपर से लेके नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर के और नीचे डेप्थ है इसकी 14 मीटर, लगभग 50 फीट के आसपास। और इसको प्रत्येक लेयर में इसको कॉम्पैक्ट किया गया है कंक्रीट को। तो इसमें टोटल कितनी लेयर्स लगी हैं, 56 लेयर। तो 56 लेयर को भी इनको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया गया है। और इसके अंदर देखो जो स्टील यूज हुआ है इसके अंदर कितना हुआ है, 0%, 0% स्टील हुआ है, यूज हुआ है। तो इसके कॉम्पैक्ट होने के बाद में फिर ये 14 मीटर की ये कम्प्लीटली रॉक बन जाएगी, जिसको आर्टिफिशियल रॉक बोलेंगे। इसके बाद इसके ऊपर ग्रेनाइट स्लैब हैं वो रखी जाएंगी। तो ये ग्रेनाइट स्लैब है, इसकी ऊंचाई रहेगी 21 फीट। ठीक है, और इसका जो ग्रेनाइट लगाने का मतलब क्या है कि जो नीचे से जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से बचाए रखने के लिए, जो सुपर स्ट्रक्चर है उस सुपर स्ट्रक्चर को मॉइस्चर से बचाए रखने के लिए और एक प्रॉपर बेस प्रदान करने के लिए ये ग्रेनाइट स्टोन का प्रयोग किया गया है। और जिससे इसके जो मंदिर है इसकी लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट, कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लेयर्स के रूप में लेके आया है और इसको कॉम्पैक्ट किया गया है। पीछे देखो रोलर लगे हुए हैं, इसका कॉम्पैक्शन का काम कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद में इसको ऊपर तक लाया गया है, ग्राउंड लेवल तक, जो कि 14 मीटर तक इसका कॉम्पैक्शन किया गया था। इसके बाद इसको देखते हैं कुछ और आगे। ये देखिए ये लेयर के रूप में इसका कॉम्पैक्शन हो रहा है नीचे, तो ये कॉम्पैक्शन चल रहा है।
और ये 14 मीटर डेप्थ नीचे से लेकर इसका कॉम्पैक्शन लेके आ रहे हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद में और ये इस तरीके से नीचे देख सकते हो, ये 56 लेयर में कम्प्लीटली इसको कॉम्पैक्ट करके और ऊपर तक लाया गया है। और एक ये रॉक का रूप ले लिया है इसने, इसको आर्टिफिशियल रॉक के नाम से जाना जाता है। देखिए, राम मंदिर के परिसर में कुछ मुख्य मंदिर भी बनाए गए हैं, जिनमें 4 मंदिर चारों कोने पे बने हुए हैं। फर्स्ट है आपका सूर्यदेव मंदिर, माँ भगवती मंदिर, एक गणपति मंदिर और भगवान शिव मंदिर। और इनके बीच में 2 मंदिर और हैं, नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ में तो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और साउथ में हनुमान जी का मंदिर है। और इनके बीच में ही मुख्य रामलला जी का मंदिर है, जहाँ पर जिसके गर्भगृह में श्री राम जी यहाँ पे विराजमान होंगे। और अगर इसके मुख्य गेट की बात करें तो इसका ईस्ट में आज का इसका प्रवेश द्वार आता है। और इसके साथ में इसके परिसर में और भी अन्य मंदिर हैं। ये डायमेंशन अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली थी 380 फीट लेंथ और 250 ब्रेथ, और ये 161 फीट इसकी डेप्थ है, सॉरी हाइट है। और इसके मंदिर परिसर में कुछ अन्य मूर्तियां मंदिर भी बनाए जाएंगे, जिसमें महर्षि अगस्त्य, निषाद, माता सबरी और अहिल्याबाई और आपके वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, इनके भी मंदिर इसके अंदर परिसर में बनाए जाने प्रस्तावित हैं। और दक्षिण पश्चिम भाग में अपन बात करें इसके, तो इसमें नवरत्न कुबेर जी का टीला बनाया जाएगा और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके साथ में और एक अन्य और फैक्ट है, इसमें आपके 5 मंडप होंगे, जिनमें सबसे पहला अपन बात करें तो वो सभा मंडप होगा, और दूसरा आपका रंग मंडप होगा, तीसरा आपका प्रार्थना मंडप होगा, और चौथा कीर्तन मंडप होगा, और पांचवा इनका नृत्य मंडप होगा। मतलब ये जो एक्टिविटी हैं उनको करने के लिए अलग अलग प्लेस हैं, अलग अलग स्थान हैं, जिनको मंडप बोला गया है। जैसे सभा करने के लिए अलग जगह होगी इसमें, और रंग मंडप के लिए अलग जगह होगी, प्रार्थना करने वालों के लिए अलग होगी, कीर्तन करने वालों के लिए अलग होगी, नृत्य करने वालों के लिए अलग होगी। इस प्रकार के अलग अलग इसके अंदर मंडप हैं। और इसके बाद अपन बात करें तो इस राम मंदिर के अंदर 2100 केजी का एक घंटा होगा, जिसको बेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर इसको जब एक बार इसको बजाएंगे, इसको टर्न करेंगे, तो इसका जो साउंड है वो आपके 15 किलोमीटर अराउंड में सुनाई देगा। और इसका जो इसको बनाया गया है, इसको प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है, इसमें सबसे पहले गोल्ड यूज किया है। गोल्ड के बाद में है आपकी चांदी, सिल्वर बोलते हैं, पारा जो मरकरी बोलते हैं इसको, सीसा लेड बोलते हैं, पीबी, और जिंक और आयरन, टिन और कॉपर, इन 8 मेटल्स का यूज करके और इस वेल को कंप्लीट किया गया है। इस तरीका कुछ ये दिखाई देता है। और इसमें ये रेड स्टोन है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये भरतपुर से गए हैं सारे के सारे, और जिनको पिंक स्टोन बोला जाता है। इनसे देखिए, इनकी स्लैब है, प्लर है, आर्च है, गुम्बद है, ये सारे के डॉम्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसी रेड स्टोन से बनाई गई हैं, पिंक स्टोन से, सॉरी। और ये आपका बैल है। इसके कुछ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। ये अपना वीडियो था। अब साथ में ही हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसके निर्माण में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना धन दौलत सारा लुटा दिया, और साथ में वो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, आंदोलन करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने पूर्वज श्री राम जी के एक भव्य मंदिर निर्माण के खातिर। तो और साथ में हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इस मंदिर को एक अच्छी दिशा दिखाने में और बनाने में जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया, जैसे कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और टेक्निकल सपोर्टिव स्टाफ, जिन्होंने अपना पूरा इंजीनियरिंग का दिमाग यूज करके और इस एक भव्य स्ट्रक्चर का निर्माण किया, जो जो कि इस पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत राष्ट्र को एक एकता में बांधने का भी काम करता है। इसी के साथ ही ये आपका ट्यूटोरियल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर किसी के पास में इसको भेजें, जिससे पता लगे कि इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या थी और रिलीजन्स रिलेटेड चीज़ें क्या थी। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहे। जय हिंद, जय भारत।